हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप जीएस। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मापक यंत्र और पैमाने, यानी ऐसे सभी डिवाइस और टूल्स जिनकी मदद से हम भौतिक मात्राओं को सटीक रूप से जान सकते हैं, यानी उनको सटीक रूप से माप सकते हैं। विज्ञान और तकनीकी दुनिया में मेजरमेंट यानी मापन की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई शोध हो, प्रयोग हो, निर्माण कार्य हो या दैनिक जीवन ही क्यों ना हो। सही मापन के बिना कोई भी कार्य विश्वसनीय नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मापन यंत्र और पैमाने को आसान भाषा में समझने के लिए इस यात्रा को साथ चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला है, महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारा लक्ष्य मीटर क्या होता है, इससे प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापने के लिए किया जाता है। सोनार क्या होता है, इसका सही आंसर है सोनार। महासागरों में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा किसमें मापी जाती है। उसके पहले हम ऑप्शन के बारे में और समझ लेते हैं। फोनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसको ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। कैरेटोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये सोने की शुद्धता को मापने के किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया विद्युत धारा मापने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, अमीटर। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। दूर स्थित उच्च तापीय वस्तु, तो इसका सही आंसर है पाइरोमीटर। ठीक है, पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापने के लिए। ठीक है, अब ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये किस चीज़ का मापक यंत्र है, वाहनों के पहियों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। कार्बोरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इंजन में पेट्रोल में वायु का जो निश्चित भाग मिलाया जाता है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और गाइगर काउंटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसमें रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसको इसमें मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है, पाइरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सौर विकिरण को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सौर विकिरण को किस में मापा जाता है, पाइरिलियोमीटर। किसमें प्रयोग किया जाता है, क्या है ये, पाइरिलियोमीटर। ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या होते हैं, भूकंपी तरंगों को मापने के लिए जाता है। टेलीप्रिंटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः यानी अपने आप उसको छापने वाला यंत्र है, उसको तुरंत अपने आप ही प्रिंट कर देता है टेलीग्राफ। और इसका सही आंसर हमारा क्या है इस क्वेश्चन का, हमारा पायरियो हीलियोमीटर। ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंपी तरंगों के लिए, और टेलीप्रिंटर क्या होता है, इसमें टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः ही छापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गैसों का दाब मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है मैनोमीटर। ठीक है, और कार्डियोग्राम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसको किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका हृदय की जो धड़कनें होती हैं उनको चित्रित करने के लिए। ठीक है, और माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े बड़े आकार में दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है हमारा हाइग्रोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। ठीक है, कार्बोरेटर क्या होता है हमारा, अभी ये बता चुके हैं। इंजन में पेट्रोल में वायु का जो निश्चित भाग मिलाया जाता है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पाइरोमीटर क्या होता है, इसको भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसका मापन किसके लिए किया जाता है, सौर विकिरण को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वायु दाब के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वायु दाब किस में मापा जाता है, इसका सही आंसर हमारा बैरोमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, समुद्र तल से विमान की ऊंचाई को नापने के लिए। जो समुद्र तल होता है उससे कितनी ऊंचाई पे विमान उड़ रहा है उसकी ऊंचाई को उसकी जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। फोटो सेल का प्रयोग कहाँ पे होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। किसमें, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ओंडोमीटर। ठीक है, किसमें, ओंडोमीटर को ओंडो बोल सकते हैं, ओडोमीटर दूसरा होता है। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसमें वाहनों के पहियों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, पीछे अभी क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं,
सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए। कार्बोरेटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इंजन में पेट्रोल में जो वायु की मात्रा निश्चित मात्रा मिलाई जाती है उसको मापने के लिए, ठीक है। रिंगेलमैन स्केल, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जो धुआं होता है धुएं के घनत्व को मापा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? ओडोमीटर, ठीक है। ये ओडोमीटर है, ओडो नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किस मापक यंत्र से मापा जाता है? अभी हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी। ओडोमीटर, ठीक है। पहले वाला था ओंडोमीटर, ये हमारा ओडोमीटर है, ठीक है। अब स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, जो कंपन होता है हृदय में उसकी ध्वनि को सुनने के लिए। रिंगेलमैन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अभी बताया था, ये धुएं की जो धुएं का घनत्व होता है उसको मापने के लिए, रिंगेलमैन स्केल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी पिछले ऑप्शन में बताया धुएं का घनत्व मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। सोनार हमारा क्या है? महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी बताया था स्टेथोस्कोप को, ठीक है, स्टेथोस्कोप को। ये हो नहीं सकता, ये नहीं। ओडोमीटर क्या है? वाहनों के पहियों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का। स्टेथोस्कोप क्या है? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्तचाप मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर का। स्टेथोस्कोप किसके लिए था अभी? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लक्समीटर, ठीक है। किसका करते हैं? लक्समीटर का। सोनार क्या है हमारी? महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ग क्या है? ये एक दूरी का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की धड़कनों को चित्रित करने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम, ठीक है। किसका करते हैं? कार्डियोग्राम का। स्टेथोस्कोप क्या होता है? इसमें हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए होता है और उन धड़कनों को चित्रित करने के लिए कार्डियोग्राम होता है और सुनने के लिए स्टेथोस्कोप होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए सहायक यंत्र के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं? टाइपिंग मिस्टेक है। दूर स्थित वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए कौन सा मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर है हमारा टेलीस्कोप, ठीक है। क्या है हमारा? टेलीस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या है? सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए। स्टेथोस्कोप क्या है हमारा? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। और जो दूर स्थित वस्तुओं को होती है उसको क्या किसे यूज करते हैं? इसका टेलीस्कोप का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र क्या है? किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का, ठीक है। सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? महासागरों में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, ठीक है। तो बहुत हो नहीं सकता इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है? माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं। रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः सुनने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ग्रामोफोन, ठीक है। रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः सुनने के लिए ग्रामोफोन का प्रयोग किया जाता है। टेलीप्रिंटर हमारा क्या है? टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र है ये। फोनोमीटर क्या है हमारा? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति को मापा जाता है इसमें, ठीक है। फोटोसेल क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ग्रामोफोन। रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः सुनने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं? ग्रामोफोन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।